नीट में गड़बड़ी को लेकर एक्शन में है अब केंद्र सरकार। बिहार ईओयू से मांगी गई पेपर लीक केस की पूरी डिटेल। रिपोर्ट मिलने के बाद अब बड़ा एक्शन कुछ हो सकता है। तो देखिए, बिहार ईओयू से पेपर लीक केस की पूरी डिटेल मांगी गई है और जब रिपोर्ट मिलेगी उसके बाद उम्मीद है कि कोई बड़ा एक्शन इस पर लिया जा सकता है। शशांक, कब तक ये माना जाए कि बिहार ईओयू की तरफ से इसकी पूरी डिटेल सरकार के सामने रखी जाएगी? देखिए, सोर्सेस से जो जानकारी मिल रही है, अगले 48 घंटे बेहद अहम है। इन 48 घंटों में जो है रिपोर्ट जो है भेज दिया जाएगा वहाँ पे। उसके बाद हो सकता है कुछ बड़ा फैसला हो। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या नेट यूजीसी के बाद नीट की भी परीक्षा रद्द होगी। देखिए, पेपर लीक मामले की जांच बिहार की आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। हम उसके ठीक सामने खड़े हैं। कल भी कुछ अभ्यर्थियों से पूछताछ हुई है। इस मामले में जो 13 आरोपी गिरफ्तार हैं उसमें से उन लोग स्वीकार कर रहे हैं पूछताछ में कि 5 को परीक्षा थी, 5 मई को, 4 को पेपर लीक हुआ, बच्चों को उत्तर रटवाया गया, वही प्रश्न अगला दिन परीक्षा में पूछा गया, 30 से 32 लाख रुपए लिए गए। तो अब सब कुछ एकदम क्लियर है और एबीपी ने कई सबूत अपने चैनल पे दिखाए हैं। तो अब उम्मीद की जाती है कि अगले 48 घंटे में रिपोर्ट जो है वो भेज दी जाएगी। और नीट के जो अभ्यर्थी हैं बार बार मांग कर रहे हैं कि परीक्षा रद्द हो, तब क्या वो होगा, इसी पर सबकी नजर टिकी हुई है। बिल्कुल शशांक, आप रहिए मेरे साथ और अजातिका आप भी बने रहिए। एक और बड़ी खबर यूजीसी नेट पर दर्शकों को बताएं। यूजीसी नेट का पेपर आउट होने का शक है। यूजीसी को गृह मंत्रालय से इनपुट मिला। गृह मंत्रालय ने गड़बड़ी की आशंका जाहिर की। जल्द ही परीक्षा की नई तारीखों का भी ऐलान होगा। तो देखिए, संभावना जताई जा रही है कि यूजीसी नेट का भी पेपर आउट हुआ है। अब ऐसे में गृह मंत्रालय से यूजीसी को इनपुट मिला और गड़बड़ी की आशंका गृह मंत्रालय की तरफ से जाहिर की गई। अब नई तारीखों का ऐलान जल्द ही परीक्षा को लेकर किया जाएगा। लेकिन अब देखिए, बड़ा सवाल आपको विस्तार से बताएं कि आखिर यूजीसी नेट एग्जाम कैंसिल क्यों हुआ है। इसकी डिटेल में जानकारी आप देख लीजिए। यूजीसी को गृह मंत्रालय से पेपर आउट होने का इनपुट मिला। ये वो तमाम रीजंस है जिनकी वजह से इसे कैंसिल किया गया। कल रात को 10 बजे प्रेस रिलीज जारी की जाती है। इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर से ये जानकारी मिली कि पेपर लीक होने का शक है। परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका के शक पर यह बड़ा फैसला लिया गया और यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब जल्द ही परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसका इंतजार है कि आखिर इस परीक्षा को नए सिरे से दोबारा कब कराया जाएगा, क्योंकि 18 जून को ही अभी परीक्षा आयोजित की गई थी, 19 जून को कैंसिल कर दी जाती है। अब देखिए, मामले की जांच जो है वो सीबीआई करेगी। सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है। जो गड़बड़ी का शक जाहिर किया जा रहा है, क्या वाकई पेपर लीक हुआ था, ये तमाम तरह के सवाल है। एनटीए ने 18 जून को 2 शिफ्ट में ये परीक्षा आयोजित कराई थी। 2 शिफ्ट्स में एनटीए की तरफ से ही ये परीक्षा आयोजित कराई गई थी, इसलिए एनटीए को लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। ओएमआर पेन और पेपर मोड में एग्जाम हुआ था। ये पहली बार था जब इस तरीके से इस एग्जाम को कंडक्ट कराया गया था और एनटीए की तरफ से ही क्योंकि ये परीक्षा आयोजित कराई गई थी, इसलिए एक बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है कि नीट परीक्षा को लेकर भी जहां सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं इस बीच यूजीसी नेट की परीक्षा कैंसिल कर दी जाती है। अब आप इस एग्जाम के पैटर्न को समझिए। देखिए, यूजीसी नेट की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस पूरे एग्जाम के बारे में आपको बता रहे किस तरीके से इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। साल में 2 बार ये यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, जिसमें से अब की बार 18 जून को हुआ था। अब देखिए, मास्टर डिग्री वाले जो अभ्यर्थी हैं वो इसकी परीक्षा दे सकते हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो इसकी परीक्षा दे सकते हैं। कुल 83 सब्जेक्ट्स के लिए ये एग्जाम होता है, 83 सब्जेक्ट्स के लिए। इसके अलावा देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट पास करना अनिवार्य होता है। इसके अलावा देखिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी यूजीसी नेट पास करना अनिवार्य होता है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप जिसे जीआरएफ कहा जाता है, उसके लिए यूजीसी नेट पास करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और 2 पालियों में इस परीक्षा को जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। साल में 2 बार ये परीक्षा होती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।